Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are fine and spending your holidays in the best possible way. Students, we are going to read poem number 3 of First Flight. The name of the poem is A Tiger in the Zoo and it was composed by Leslie Norris. लेस्ली नॉरिस एक फेमस वेल्श पोएट थे. वेल्श जो है वो यूके के अंदर है. और लेट्स टेक अ लुक at his photograph. Okay, so a tiger in the zoo. ये पोएम हमको बताती है कि एक टाइगर जू में कैसा फील करता है. क्या टाइगर की जगह उसका घर फॉरेस्ट्स हैं, अनलिमिटेड ग्रीन लैंड्स हैं, या फिर एक छोटा सा केज्ड घर उसका हो सकता है. मतलब एक छोटा सा एक कमरा जो कि चारों तरफ से बंद है. क्या उसका वो असली जगह है, हैबिटेट है? अगर एक टाइगर को बंद कर दिया जाएगा ज़ू में एक बहुत छोटे से प्लेस में, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी को जी पाएगा? Whether the tiger will be able to kill someone और prey, क्या वो शिकार कर पाएगा? वो कैसा महसूस करेगा? क्या वो अपनी स्ट्रेंथ महसूस कर पाएगा? इन्हीं सभी बातों को लेस्ली नॉरिस ने बहुत अच्छी तरह से इस पोएम के अंदर बताना चाहा है कि एक टाइगर की असली जगह फॉरेस्ट में होती है. उसको फ्री घूमना चाहिए. मैन उसको अपने फ़न के लिए ज़ू के अंदर उसको केज में बंद कर लेता है, पिंजरे में बंद कर लेता है. और वो एक इतना पावरफुल एनिमल, इतना सुंदर एनिमल, ब्यूटीफुल एनिमल अपने आप को हेल्पलेस फील करता है. सिर्फ वो सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन नेचुरली ना तो वो दौड़ सकता है, उसके अंदर बहुत छोटा स्पेस होता है. और उसके अलावा वो अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को प्राकृतिक रूप से नहीं जी सकता. तो उन्होंने एक ये बताना चाहा है, एक मैसेज देते हैं कि ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, उनकी फ्रीडम को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहिए. उनको केज में नहीं डालना चाहिए. पिंजरों में उनका जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए. तो ज़ू के अंदर जहाँ पब्लिक टाइगर को देखकर बहुत अच्छा महसूस करती है, फ़न लगता है, खुश होते हैं, that is actually not the right place for the tigers. So let's start now, and please grab a pencil or a pen to note down any important instructions in it. Alright, तो मैं आपको इस पोएम के अंदर समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या बता रखा है. तो देखिए, पहले जो बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ है, इस पोएम के बारे में छोटी सी जानकारी दी जा रही है. This poem consists, excuse me, I read it again. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये पोएम जो है उन दोनों टाइगर्स की लाइफ में फ़र्क बताती है जो बिल्कुल ऑपोजिट हैं. एक टाइगर जो खुला घूम रहा है फॉरेस्ट में, और एक जो कि पिंजरे के अंदर ज़ू में कैद पड़ा हुआ है. The poem moves from the zoo to the jungle. पोएम जो है वो ज़ू के एनिमल को, यानी कि टाइगर को बताते बताते जंगल की तरफ की बात करने लग जाती है. एंड बैक अगेन, और फिर दोबारा से वो ज़ू के अंदर बंद टाइगर की बात करती है. ये इसलिए कि कर रही है क्योंकि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है. रीड द पोएम साइलेंटली once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. तो खुले में जो टाइगर है और जो टाइगर बंद पड़ा है, उन दोनों के बीच में बिल्कुल एक क्लियर डिस्टिंक्शन, एक बिल्कुल स्पष्ट फ़र्क और भेद किया जा रहा है इसके अंदर. और ये देखते हैं इस ब्यूटीफुल पोएम के इस मैसेज को हम पढ़ने की
कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम जो इसके पोइट हैं उनका एक फेमस कोटेशन भी पढ़ेंगे और समझेंगे। ऑलराइट, सो गेट सेट नाउ। आई रीड इट आउट फॉर यू। द फर्स्ट स्टैंजा। ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स। ही का मतलब कौन है? पोइट ने टाइगर को ही बोला है। इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। एक पर्सन की तरह से किसी लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ को, लिविंग तो होता ही है, जैसे किसी एनिमल को या किसी नॉन लिविंग चीज़ को अगर पर्सन कहकर एड्रेस किया जाए, उसको पर्सन की तरह से अगर लिखा जाए, ओके, या उसको पर्सन मान लिया जाए लेसन में, पोएम में, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो पोएट ये कहते हैं कि वो यानी कि टाइगर स्टॉक्स, स्टॉक का मतलब टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, टू फॉलो, स्टॉक करता रहता है, चलता रहता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मीन्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर नज़र आने वाले। विविड स्ट्राइप्स में, स्ट्राइप्स होता है पट्टियाँ, ओके, फाइन। तो विविड लाइंस जो हैं, ब्रॉड लाइंस, क्लियर, बिल्कुल क्लियरली विजिबल, उसकी बॉडी पर पड़ी हुई है। येलो कलर की बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। वो शेर की खूबसूरती को बताया जा रहा है इसमें कि वो मूव कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कितना मूव कर पा रहा है? कुछ ही स्टेप्स में, यानी कि थोड़े स्टेप्स घूम कर वो अपने केज के एरिया में ही बस बंद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उसके पैर, जिनको हम पॉज बोलते हैं, PAWS, उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट के हैं, या वेलवेट का मतलब वेलवेट की जैसे सॉफ्ट है। ऑलराइट, वेलवेट एक मटेरियल होता है सॉफ्ट। तो यहाँ पर उन्होंने बताना, कंपैरिजन हो गया ये, कि उसके बहुत सॉफ्ट से पॉज हैं, उसके पैर हैं, पंजे, वो क्वाइट है, मतलब जब वो चलता है तो उसकी आवाज़ नहीं आती है। इन हिज क्वाइट रेज, वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है अपने केज में, और कुछ ही दूरी घूमकर ही बस वो अपना चक्कर पूरा कर लेता है। और वो चुपचाप तो है, क्वाइट तो है, लेकिन रेज है उसके अंदर। रेज मीन्स वायलेंट एंगर, एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, दैट्स कॉल्ड रेज, RAGE। तो पोएट ने क्वाइट रेज बता दिया है इसके अंदर। ऑलराइट, तो देखिए गुस्सा होना, लेकिन वो विजिबल नहीं है, एक्शन से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि उसको बहुत गुस्सा है कि मेरी फ्रीडम को ख़त्म कर दिया है। ऑलराइट, सो वी मूव टू द सेकंड स्टैंजा नाउ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसको अंधेरे में, कम रोशनी वाली जगह पर घूमना चाहिए। लर्क का मतलब होता है टू स्टे एट सम प्लेस, स्पेशली टू वेट फॉर समवन और समथिंग। किसी जगह पर शैडो में उसको इंतज़ार करना चाहिए था, वहीं पर ठहरना और घूमना चाहिए था, या इसको वहीं पर होना चाहिए। टाइगर को कहाँ होना चाहिए? शैडो वाली प्लेस पर, जहाँ वो अपने शिकार को ढूंढता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो कि वो लंबी लंबी घास में से जेंटली मूव कर रहा होता है। स्लाइड का मतलब मूव करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, लेकिन जेंटली, जैसे फिसलते हुए। नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी का कोई वाटर की बॉडी है, जहाँ पर पानी है, जैसे पॉन्ड, वहाँ पर वो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। वेयर द प्लम डियर पास, जहाँ पर मोटे ताज़े हेल्दी डियर जो हैं वो पास करते हैं, मतलब वो वहीं घूमते हैं आसपास, पानी पीने के लिए आते हैं उस वाटर बॉडी में। प्लम का मतलब यहाँ पर है हेल्थी, ओके, रोबस्ट, तंदुरुस्त। तो फर्स्ट स्टैंजा में तो हम थे, पोएट ने डिस्कस किया कि एक टाइगर केज में कैसे है, और दूसरा एकदम से शिफ्ट कर दिया उसने अपने फोकस को फॉरेस्ट वाले टाइगर के ऊपर, कि वो इस वक्त उसे कैसे कहाँ होना चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज़ टाइगर की होनी चाहिए। स्टैंजा नंबर 3। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। टाइगर को क्या करना चाहिए? गुर्राना चाहिए, ग्राउल करना चाहिए, स्नाल करना चाहिए। टाइगर के गुर्राने को स्नाल बोलते हैं, जो लो साउंड होती है ऐसे गुर्राने की, जैसी वो आवाज़ करता है।
कहाँ पर उसको ऐसी आवाज़ करनी चाहिए? घूमते हुए घरों के आसपास, क्योंकि मैन ने जंगलों के आसपास ही घर बना लिए हैं, तो उसके घर वाली जगह पर एक तरह से कब्जा सा हो गया है, घुसपैठ हो गई है। इसलिए वो बेचारा अपने घर अब वहाँ जिन प्लेसेस पर वो घूमता है वो उसके घर के अब उसका घरों के आसपास ही है उसका वो, क्योंकि उसको प्रे के लिए, शिकार के लिए वहीं आसपास घूमना पड़ता है। लोग डरते हैं जब वो उसके आसपास आता है घरों के, क्योंकि वो घर कहाँ पर है? फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके बनाए गए हैं। तो पोइट ने इस बात को ये कहना चाहता है कि लोगों को उसे डराना चाहिए, क्योंकि वो घूमेगा आसपास तो लोग डरते हैं उसको देखकर। एट द जंगल्स एज, जहाँ पर जंगल का किनारा है वहाँ पर घर भी बने हुए हैं, लोगों ने क्लियर कर लिया, अब वो जंगल छोटा रह गया, अब उसका किनारे पर ही घर बन गए, तो वहाँ पर उसको घूमते हुए आवाज़ करनी चाहिए लोगों को डराते हुए। बेयरिंग, बेयर का मतलब यहाँ पर है दिखाना, शो करना। ओके, बेयरिंग इज़ वाइट फैंग्स, उसके जो वाइट कलर के चमकीले दांत हैं, नुकीले दांत हैं, जिनको देखकर एकदम से डर लगता है। हिज क्लॉज, उसके पंजे नाखूनों वाले, ऑलराइट, टेरराइजिंग द विलेज, और वो उसे विलेज के लोगों को टेरराइज, आतंकित करना चाहिए, डराना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि उनके टाइगर की एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, अपने दांतों से लोगों को डराए, ऑलराइट, और जंगल के आसपास घूमना चाहिए, उसको उसके पंजों से डराना चाहिए, उसे उसके दांत देखकर लोग डर जाएंगे। तो विलेज को डराना चाहिए, तो उसकी एक्चुअल एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी तो यही होती है। नेक्स्ट एग्जाम, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब हम वापस पिंजरे में बंद हुए टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो लॉक्ड है एक कॉन्क्रीट यानी पत्थर के बने हुए सेल, सेल का मतलब पिंजरे में, ऑलराइट, कमरा, रूम, जैसे जेल होती है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो लोहे की ग्रिल्स, सलाखों के बिल्कुल पीछे बंद कर रखी है हमने। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन उसे बंद करके, कैद करके पिंजरे में हमने उसकी पावर को ही ख़त्म कर दिया। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस वो इस लायक रह गया कि उस केज में ही घूम सके। इग्नोरिंग विजिटर्स, अब जब लोग रोज़ाना उसको इतने सारे देखने आते हैं तो उनको इग्नोर करता है, अदरवाइज अगर लोग सामने आ जाएं और टाइगर भूखा हो तो अटैक कर देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टैंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात को वो क्या होता है, जब सब लोग चले जाते हैं तो उसको आवाज़ें आती हैं, देखते हैं कौन सी आवाज़ें हैं। द पेट्रोलिंग कार्स, जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, जो जू में सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करते हैं, वो लोग पेट्रोल करते रहते होते हैं। पेट्रोल का मतलब पहरा देना, जैसे पुलिस वगैरह घूमती रहती है अपनी वैन्स लेकर, तो वो उनकी आवाज़ों को अकेला रात को सुन पाता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और सिर्फ घूरता देखता रहता है एकटक अपनी चमकदार, ब्रिलियंट का मतलब शाइनिंग भी होता है या शाइनी भी होता है, अपनी चमकदार आँखों से वो सिर्फ देखता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान में जो चमकदार तारे हैं बस उनको ही देखता रहता है, बिकॉज उसके पास कुछ काम ही नहीं है, हेल्पलेस है वो। तो यहाँ पर एक टाइगर की हेल्पलेसनेस, उसकी मजबूरी के बारे में पोइट ने डिस्कस किया अलग अलग स्टैंजा में। और यहाँ पर हमने ये जान लिया कि पोइट हमको जो मैसेज देना चाहते हैं कि हमको एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह की फ्रीडम को कर्टेल यानी कि स्टॉप नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हम इसके बारे में और डिटेल जब एक्सरसाइज करेंगे तो और डिटेल देखेंगे, पोएम के अंदर अलग, पोएम के अंदर कौन से फीचर्स हैं हम उनकी बात भी करेंगे। इससे पहले हम एक फेमस कोटेशन लेस्ली नॉरिस का देख लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द वन ऑफ द फेमस कोटेशंस। उनकी कोटेशन में फेमस देखिए क्या है। बिफोर यू से समथिंग, इससे पहले कि तुम कहना चाहो कुछ या कुछ कहो, थिंक, सोचो, हाउ यू वुड फील, तुम कैसा फील करोगे। यू के बाद वुड है ये शॉर्ट फॉर्म। इफ़ समवन, अगर कोई और,
said it to you, कि वही बात किसी और ने आपसे कही तो आपको कैसा महसूस करेंगे। इसलिए हमें दूसरों को वो बात नहीं कहनी चाहिए जो हमें पसंद ना हो। यानी कि हम इसको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, वी शुड स्पीक वाइजली। ओके, कि पीपल शुड नो हाउ टू स्पीक rather than knowing what to speak. Okay, at what time they should speak, कब बोलें, वो कैसे बोलें, क्या बोलें तो सबको पता है, लेकिन प्यार से हमको अच्छी तरह से बात करनी चाहिए किसी भी चीज़ को, ताकि हम दूसरे के मन को ठेस ना पहुंचाएं। ऑलराइट, तो हमने इस पोएम का ये देखा, एक कोटेशन, इसको आप लिख सकते हैं, इट्स वेरी गुड। और पोएम के बारे में हम और डिटेल्स को आगे पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो मैं आपको फिर एक बार समरी बता देता हूँ इस पोएम की स्टैंजा के हिसाब से। इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन एज वेल, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पोएम के अंदर फर्स्ट स्टैंजा में कहा गया है, पोएट ने टाइगर को जू के अंदर दिखाया है कि वो अपने बॉडी पर, येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स पट्टियों में घूम रहा है, उसकी बॉडी है, खूबसूरत लग रही है, छोटा सा केज है, कुछ स्टेप्स चलकर ही उसकी दूरी ख़त्म हो जाती है, उसके बहुत सॉफ्ट जो पैर हैं उनसे आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन वो मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ़िलहाल वो चुप है। सेकेंड जो स्टैंजा है वो बताता है कि पोएट कहते हैं कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए नेचुरली, क्योंकि केज यानी कि पिंजरा उसका घर नहीं है, तो उसको अंधेरे के अंदर शिकार करते वक्त लॉन्ग ग्रास में, जैसे एनिमल्स है टाइगर वगैरह, उनकी इंतज़ार में वहाँ पर बैठना चाहिए, ठहरना चाहिए। ओके, पानी के पास जहाँ पर वो एनिमल्स आते हैं, जैसे कि हेल्थी मोटा ताज़ा डियर आता है, तो उसको पकड़ने के लिए वो उसे वहाँ होना चाहिए। स्टैंजा नंबर 3, और कहाँ होना चाहिए, उसको गुर्रा कर विलेज के अंदर लोगों को अपने नोकीले दांत दिखाकर पंजों से डराना चाहिए। उन घरों में जहाँ पर लोग रहते हैं, और वो मकान लोगों ने, वो हाउसेस जंगल के किनारे पर बना रखे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में कि इस वक्त तो उसको हमने लॉक कर दिया है, जू में एनिमल को, टाइगर पावरफुल जो है उसको लॉक कर दिया है। कॉन्क्रीट का मतलब पत्थर के बने हुए कमरे में, सेल कमरा, उसकी ताकत को हमने नाकाम कर दिया है, क्योंकि वो लोहे की छड़ के बिल्कुल पीछे है, पिंजरा है लोहे का जिससे वो तोड़कर बाहर नहीं आ सकता, और वो फिर चल रहा है, स्टॉक कर रहा है, मूव कर रहा है, सिर्फ उतनी दूरी जितना कि पिंजरा उसको अलाउ करता है। पिंजरे की दूरी तो बहुत छोटी सी है। साथ साथ वो चलते चलते अपने आसपास आने वाले जो जू के अंदर विजिटर्स आए हुए हैं, जो उस टाइगर को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट लाइन, लास्ट स्टैंजा, पोएट ने बताया कि इस वक्त टाइगर अपने पिंजरे में है, लास्ट स्टैंजा में भी, और वो अब हेल्पलेसली रात को सिर्फ उन आवाज़ों को सुन पाता है जो कि सिक्योरिटी के लोग पहरा देते वक्त अपनी बाइक्स वगैरह की आवाज़ें, या अपने वैन्स या फिर उनकी जीप्स वगैरह की आवाज़ें होती हैं, उनको सुन सकता है। वो अपनी चमकदार आँखों से आसमान पर नज़र आने वाले चमकदार तारों को ही देख पाता है, बस वो इतना हेल्पलेस हो चुका है। Alright, so I hope that you have been able to understand this poem. Alright, so we will learn more about it in the following video, और हम जानेंगे इसके बारे में अपने आने वाली वीडियो में। Alright, so I'll catch you later on. Keep healthy, keep safe, keep smiling. Thank you so very much.